हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेसियों ने इतनी दुर्दशा की हुई है। और जब बाहर भी खबरें पढ़ते हैं कि मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। सोचिए, तो हम देखते हैं और कल जो है 10 रुपये इतनी दुर्दशा की हुई है। और समोसों पे इनकी एजेंसियां जो है वो हम पढ़ते हैं और शर्मिंदगी होती है कि क्या हो रहा है। पर हमारे पास एक मौका है, आप सब हमारे जो भाई बहन हैं, कर्मठ लोग हैं, आप लोग ग्राउंड पे इतना काम करते हैं, ये हम सबका ही दायित्व है कि इस देश को और प्रदेश को, हमें जो प्रदेश को खासकर जो है हमें जो है उन्नति के रास्ते पर चलाना है। और मैं तो कहूँ कि एक तरह से ये भेड़िए ही हैं, इनके चुंगल से हमें हमारे प्रदेश को निकालना है। और जिस तरह से हम लोगों ने चारों की चारों जो सीटों पर जो है, लोकसभा की सीटों पर जो है भगवा झंडा लहराया, उसी तरह से अब अगले चुनाव में जब भी 27 में होंगे, हमें यहाँ पे भगवा झंडा लहराना है। बातें यहाँ पे बची हुई हैं, ये है कांग्रेसियों की हकीकत। देखो, जानते सब है, मुझे भी बोलते हैं कि भाई ये तो बता देती है, सबको पता है ये जो कांग्रेस है इनकी क्या विचारधारा है। आज हम लोग यहाँ पे अगर एकत्रित हुए हैं तो हमारी एक विचारधारा है, जिसको आरएसएस आइडियोलॉजी कह लीजिए, या राइट विंग आइडियोलॉजी कह लीजिए, या सनातनी विचारधारा कह लीजिए, संस्कारी विचारधारा भी कह लीजिए। इनकी क्या विचारधारा है? इनकी विचारधारा है चोर चोर मौसेरे भाई, जहां ये मिले वहां तो चोर इकट्ठे हुए और डाकुओं की गैंग बन गई। आप कभी ये मान सकते हैं कि आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव से 1 हफ्ता पहले, मेरे चुनाव में भी अंबिका लामा जी आई, 1 दिन पहले क्या कुछ भी 8,000 तनख्वाह हम महिलाओं को लगाएंगे, 8,000 तनख्वाह लगाएंगे, 50,000 हम इसको दे देंगे, 50 कुछ भी 8% बोल रही है, कुछ भी कोई फिक्र नहीं पड़ी। और झूठ बोलो, पता है उनको कि वो लोग झूठे मक्कार तो है ही है। मैं, आप मानिए कि मैं पहली संसद हूँ, जब मैं भरमौर गई तो मुझे कहा कि भाई हमने तो यहाँ पे एमपी देखा ही नहीं था कभी। भरमौर से रामपुर में सांसद निधि दे के आई हूँ। इस वक्त प्रतिभा जी ने आज तक कभी किसी को सांसद निधि नहीं दी, किसी को भी नहीं। मैं मात्र इन 7-8 महीनों में 1.5 से 2, और ये अगर ये मेरी विजिट को मिलाया जाए तो 4 से 5 करोड़ की सांसद निधि मैंने ये 4 महीनों में ही दी। तो ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं ये एकदम। और आप जानते हैं कि 2014 से पहले अगर हम टीवी ऑन करते थे, ये घोटाला, वो घोटाला, चारा घोटाला, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोयला घोटाला, कितने घोटाले होते थे। और पॉलिटिशियंस किस चीज के लिए जाने जाते थे कि ज्यादा बड़ा स्कैमस्टर कौन है। और आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री, क्या बेदाग उनका चरित्र है। क्या कोई उनपे कोई इल्जाम लगा सकता है? तो ऐसा थोड़ी होता है। आप चोर हैं तो दुनिया चोर बोलेगी, आप ईमानदार हैं तो अब देखिए मोदी जी के पीछे सारे पड़े हुए हैं, ये मिली जुली सरकार, सब पड़े हुए, लेकिन एक भी इंसान कोई उनके चरित्र में दाग नहीं दिखा सकता कि जी ये घोटाला कर लिया या ये। बातें यहाँ पे बची हुई हैं, ये है कांग्रेसियों की हकीकत। देखो, जानते सब है, मुझे भी बोलते हैं कि भाई ये तो बता देती है, सबको पता है ये जो कांग्रेस है इनकी क्या विचारधारा है। आज हम लोग यहाँ पे अगर एकत्रित हुए हैं तो हमारी एक विचारधारा है, जिसको आरएसएस आइडियोलॉजी कह लीजिए, या राइट विंग